सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफ़ी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष क्या मुद्दा उठाए सदन में, वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष कौन से सवाल पूछे और वो किस सवाल का जवाब दें। ये चॉइस सत्ता पक्ष की नहीं होती, क्योंकि देश के मन में जो सवाल हैं वो सवाल विपक्ष के माध्यम से सदन में देश गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है ये। सर, ये कहा जा रहा है कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार। कौन सी बातचीत, किन मुद्दों पर? मुद्दे तो हमने तय किए ना, ये थोड़ी तय करेंगे कि भाई हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और चंदा चोरी पर नहीं करेंगे। चंदा चोरी पर भी करनी पड़ेगी। झारखंड में नौजवानों का एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों को घुसा दिया, बसें भर भर के लाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? सब पर चर्चा होगी। चंदा चोरी से ये डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री ने खुद इस ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री के चहेते लोग इस ट्रस्ट में थे। तो इस ट्रस्ट में जब अगर कोई गलत काम होता है, चोरी चकारी होती है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देने होंगे, प्रधानमंत्री को करोड़ों राम भक्तों से माफी भी मांगनी होगी। सर, आपको लगता है कि ये जो आपके सवाल हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए अब झारखंड का मुद्दा बीजेपी उठा वो सब ये इनकी साजिश है, ये इनकी टूल किट हम आज से नहीं जानते, आप लोग आज से नहीं जानते, ये इनकी पुरानी टूल किट है। ध्यान हटाना, नैरेटिव बदलना, हेडलाइन मैनेज करना। अब 12 साल हो गए देश को, मीडिया को, हमें तो खैर पहले ही समझ में आया था, आप सबको भी अब समझ में आ गया है कि इनकी टूल किट क्या है। अब ये टूल किट खत्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और इस सरकार की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो रही है। तो 2 बजे से जब सदन फिर से चलेगा तो आप लोगों की मांग यही रहेगी? यही मांग है, गृह मंत्री को इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है। वो नहीं चूज करेंगे, वो नहीं चुनेंगे भाई मैं इस मुद्दे पे करूंगा, उस पे नहीं करूंगा। आप सत्ता में हैं, 12 साल से आप सरकार में हैं, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सदन में तो आप उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत तो है नहीं इन लोगों की, तो अपने चहेते मीडिया के अलावा किसी से बात नहीं करते ये लोग। सर, किरण रिजिजू ने कहा कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कोई गोल पोस्ट नहीं बदला, पहले दिन से। माफ कीजिएगा, आप तो रोज देख रहे हैं यहाँ हमारा जो प्रदर्शन भी होता है संयुक्त विपक्ष का, पहले दिन से आप देखते हैं दान पेटी भी लेकर हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारे समाजवादी भाई भी वही कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर जो मुद्दे उठा रहे हैं डे 1 से, उन मुद्दों में कोई फर्क नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के इतिहास में गृह मंत्री नदारद हैं। कहते हैं साहब संसद रोज आ रहे हैं, संसद आने से काम नहीं चलेगा, सदन में नहीं आ रहे हैं। न प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं, न गृह मंत्री सदन में आ रहे हैं। अब बिल्डिंग में आकर कैंटीन में बैठना सदन में आना नहीं होता, या बिल्डिंग में आकर अपने ऑफिस में बैठना सदन में आना नहीं होता। सर, ये बीजेपी को क्या जवाब देंगे आप झारखंड वाले मुद्दे पे? हमने जवाब दे दिया, अच्छी तरह दे दिया। आप ये बताइए, हमसे कहा जाता है राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारी डेलीगेशन भी मिल रही है, राहुल जी भी मिल रहे, सब हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन हिंसक हो। आप आगे आगे देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है। हम यह जानना चाहते हैं, हमारे तो दीपिका जी हमारी मंत्री हैं, वो तो रोज उन छात्रों से मिल रही हैं। इस सरकार का कौन सा मंत्री जंतर मंतर गया? इस सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जंतर मंतर छोड़िए, सदन में नहीं आना चाहते। इस मुद्दे पर सदन में बात करने से डरते हैं, चंदा चोरी पर बात करने से डरते हैं। इन्हें शर्म आती है, क्योंकि इनके काले कारनामे सबके सामने खुल चुके हैं।